हेलो राधे राधे माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू द चैनल सिद्धिमा व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज डेट है 28 सितंबर और अभी टाइम हो रहा है शाम के, बज रहे हैं 5:30 और मैं कर रही हूँ अपने घर की क्लीनिंग। आज मैं शाम को घर की साफ़ सफाई क्यों कर रही हूँ? क्योंकि कल से स्टार्ट हो रहे हैं पितृपक्ष, यानी कि श्राद्ध शुरू हो रहे हैं 29 सितंबर से। और जो श्राद्ध है वो पूर्णिमा से स्टार्ट होते हैं और मेरे जो दादा ससुर जी हैं उनका श्राद्ध जो है पूर्णिमा को ही होता है। तो कल है मेरे घर में पहला श्राद्ध और उसी की तैयारी चल रही है। और श्राद्ध के दिन जो है मेरे घर में साफ़ सफाई नहीं होती है, तो श्राद्ध के जो पहले दिन है शाम को ही हम पूरा घर जो है अच्छे से साफ़ कर लेते हैं। काफ़ी घरों में आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत ज़्यादा घर में क्लेश रहता है, सुख शांति नहीं होती, पैसे की किल्लत रहती है। तो काफ़ी सारे जगह ये सुना जाता है कि पितृ दोष है। तो आज इस व्लॉग में मैं आप लोगों के साथ और कुछ नियम शेयर करूंगी। पितरों को खुश करने किस तरह से हम कर सकते हैं, क्या हमें नियम फॉलो करने चाहिए, वो इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, जो नियम मैं खुद फॉलो करती हूँ। ठीक है, तो एक तो यही नियम है कि जिस दिन श्राद्ध होता है उस दिन घर की साफ़ सफाई नहीं होती है। हाँ, घर को साफ़ सुथरा रखना ज़रूरी होता है, तो मैंने घर को जो है शाम को ही साफ़ कर लिया है। और यहाँ पे ये मैडम बनी हुई है आज, वो क्या कहते हैं उसको, चुटकी। हाँ, चुटकी बनी हुई है जो छोटा भीम में आती है। इसको मेरे कपड़े पहनने का बड़ा शौक़ है, तो बस बच्चों का यही चलता रहता है। तो जी, साफ़ सफाई मैंने शाम को ही कर दी है। पूरा घर मैंने अच्छे से साफ़ कर दिया है, झाड़ू पोछा मैंने सब कर दिया है। अब सुबह में झाड़ू पोछा नहीं होगा। और उसके बाद मैं तैयारी कर रही हूँ बड़े बनाने की। तो जो मेरे दादा ससुर जी थे, मतलब श्राद्ध में ऐसा होता है कि जो भी आपके जो जिनका हम श्राद्ध करते हैं उनको जो जो चीज़ें पसंद होती है ना, वो सारी बनाई जाती है। तो उनको काजी बड़े बहुत पसंद थे, तो उनके लिए अब मैं बना रही हूँ काजी बड़े। और इनको अभी जूठा नहीं किया जाएगा, मतलब अभी मैं इनको बना कर रख दूँगी रात को, और फिर कल सुबह जो है जो हम जो प्रसाद लगाएंगे हमारे पितरों को, तो उस थाली में ये बाकी का जो भी प्रसाद बनेगा वो तो मैं कल सुबह ही बनाऊंगी। पर ये जो काजी बड़े हैं वो सुबह में बनके तैयार नहीं होते, इनमें खटाई नहीं आती है, तो इस वजह से ये रात को ही बनाने पड़ते हैं। और ये बिल्कुल शुद्धता से बनाने होते हैं, मतलब जो भी हम श्राद्ध पक्ष का खाना बनाते हैं ना, बिल्कुल शुद्धता से बनाना होता है। तो मैंने अपना गैस स्टोव बिल्कुल अच्छे से क्लीन कर लिया था और उसके बाद ही जो है मैंने ये बड़े बनाने शुरू किए हैं। और बड़े बनाने के लिए मैंने जो है मोठ की दाल को 2 घंटे पहले, और धुली हुई, छिलके वाली नहीं, धुली हुई जो मोठ की दाल है उसको मैंने जो है 2 घंटे पहले पानी में भिगो दिया था, जब अच्छे से भीग गई थी। तो मैंने जो है मिक्सी में इसको अच्छे से पीस लिया, थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल के। अगर बहुत ज़्यादा पानी डाल दोगे तो फिर बड़े बिल्कुल भी अच्छे नहीं बनेंगे, शेप अच्छी नहीं बनेगी, फूलेंगे नहीं बड़े। तो बस इस चीज़ का ध्यान रखना है कि पानी थोड़ा थोड़ा सा डाल कर ही गाढ़ा सा जो है ना, और घोल बना के तैयार कर लेना है। और फिर इस तरह से जो है आपको बड़े बना लेने हैं। और बड़े बनाने के लिए 2 जन चाहिए होते हैं, एक पलटने के लिए चाहिए। वैसे तो मैं अकेले भी बना लेती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, पर पतिदेव आ गए थे शॉप से तो उन्होंने कहा लाओ मैं मदद कर देता हूँ, तो वो यहाँ पे जो है मेरी हेल्प कर रहे हैं। तो हम दोनों ही मिलके बना रहे हैं ये और प्रसाद हमारे पितरों के लिए। और ऐसा माना जाता है हमारे शास्त्रों में कि जो ये 15 दिन होते हैं ना श्राद्ध के, इस टाइम जो है यमराज जी और हमारे जो पितृ होते हैं उनको धरती पे भेजते हैं कि जाओ और आप जो है अपने जो वंशज हैं उनसे मिलकर आओ। और जो हम इन दिनों में जो प्रसाद उनको चढ़ाते हैं, भोग लगाते हैं, तो उनसे जो है वो खुश होते हैं। तो हमें कोशिश यही करनी चाहिए कि इन 15 दिनों में जो है हम जो है और अपने पितरों की पसंद का खाना बनाएं। तो जो भी उनको पसंद है वो आप बना सकते हो। तो हमारे दादाजी को तो ये बड़े बहुत पसंद थे, तो हर साल ही जो है ना ये चीज़ बनती है। और जब मैं शादी होकर आई थी तब मेरे दादा ससुर जी मतलब थे हमारे साथ ही थे, वो करीबन 7-8 साल तक जो है वो रहे थे हमारे साथ। तो उनको जो जो चीज़ें पसंद थी वो चीज़ें जो है हम हर साल ही बनाते हैं। देव जी ने मेरी काफ़ी हेल्प कर दी, मेरा 1 घंटे का काम आधे घंटे में हो गया। अगर अकेले बनाती तो थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता। तो ये देखो बड़े जो है बिल्कुल अच्छे से बनके तैयार हो गए हैं और बिल्कुल फूले फूले बड़े बने हैं। और ये कल हो जाएंगे डबल,
मतलब इनको रात को जब मैं पानी में डाल दूँगी ना तो ये फूल के डबल साइज़ में हो जाने वाले हैं। तो इसी वजह से मैंने एक बड़ा बर्तन लिया है और अब इसमें मैंने ये बड़े डाल दिए हैं और अभी गरम में ही जो है ना इसमें डाल देंगे पानी और मैंने डाल दिया है इसमें राई पीस के करीबन 3-4 चम्मच और मैंने राई डाल दी है पीस के और इसमें डाल देंगे नमक और ये सुबह तक जो है बिल्कुल बड़े जो है अच्छी खटाई आ जाएगी इनमें और ये और जो है भगवान जी को भोग लग जाएगा और हमारे जो पितृ हैं उनको भोग लग जाएगा। और थोड़े से मैंने सूखे बड़े अलग से रखे हैं बुलबुल के लिए क्योंकि वो काजी बड़े नहीं खाती है तो उसको अभी नहीं दूंगी मैं, जैसे कि मैंने कहा इनमें जो है और जूठा नहीं करते इनको, ये मैं कल जो है बुलबुल को सूखे बड़े दे दूंगी क्योंकि वो काजी बड़े नहीं खाती है। और नमक थोड़ा सा ना एक्स्ट्रा ही डालना है क्योंकि नमक से ही जो है ना इनमें अच्छी सी खटाई आएगी। और बस इनको मैंने ढक के रख दिया है और अब मैं बना रही हूँ बुलबुल के लिए नाश्ता, क्योंकि कल सुबह जो है नाश्ता भी नहीं बनेगा। कल जो खाना बनेगा वो सबसे पहले जो है पितरों को भोग लगेगा, ठाकुर जी को भोग लग जाएगा। तो बुलबुल के लिए मैंने अभी 2 पराठे बना के रख दिए जो मैं उसको टिफ़िन में दे दूँगी। और बस उसके बाद जो है मैंने सारा अपना किचन समेट दिया है, रसोई मैंने बिल्कुल अच्छे से साफ़ कर दी है ताकि सुबह जब मैं उठूँ तो मैं तुरंत जो है नहा के लग जाऊँ अपने रसोई में पितरों का खाना बनाने के लिए। अभी नेक्स्ट डे मॉर्निंग में आप लोगों से मिल रही हूँ। बुलबुल को भेज दिया है स्कूल और मैं भी हो गई हूँ नहाकर तैयार। और हाँ, जिस दिन श्राद्ध होता है ना उस दिन एक तो हेयर वॉश नहीं करते, नाखून नहीं काटते हैं, कपड़े नहीं वॉश करते हैं और हेयर वॉश नहीं करते हैं, शैम्पू नहीं करते हैं, साबुन नहीं लगाते हैं। ये कुछ नियम होते हैं। तो ये पहले मुझे नहीं पता थे, मतलब कुछ नियम पता थे पर नाखून नहीं काटना ये सारे नियम मुझे नहीं पता थे। और पीछे हमारे घर में पंडित जी आए थे, उन्होंने बताया था कि इस तरह से नियम होते हैं, श्राद्ध के दिन जो है ये चीज़ें करनी चाहिए। और हाँ, एक कमेंट मुझे पता है ज़रूर आने वाला है कि आप जो है श्राद्ध का खाना जो है और स्लीपर पहन के बनाते हो। तो जी देखिए, इसके लिए भी मैंने पंडित जी से पूछा था तो पंडित जी ने कहा, मैंने उनको बताया कि देखिए जी मेरे इस तरह से हील में पेन रहता है और जो श्राद्ध का खाना बनाना होता है उसको बनाने में मुझे जो है करीबन डेढ़ घंटा तो लगता ही है। और 1.5 घंटे तक अगर मैं किचन में बिना चप्पल के खड़ी रहती हूँ तो मेरी हील का पेन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो फिर उन्होंने मुझे उपाय बताया कि आप या तो खड़ाऊ पहन के बनाओ, तो खड़ाऊ तो मुझे मिली नहीं, या फिर पंडित जी ने कहा कि जो भी आप स्लीपर पहनते हो उसको अच्छे से आप जो है धो के, और मतलब उसको इधर उधर अशुद्ध नहीं होनी चाहिए। और अगर इस तरह से अगर आप किसी बीमारी से ग्रस्त हो और फिर अगर आप जो है स्लीपर पहन के खाना बना भी रहे हो तो आपको जो है पितृदोष नहीं लगेगा, क्योंकि आप और जो नियम है ना वो सारे अच्छे से फॉलो कर रहे हो अपने पितरों को खुश करने के लिए। ठीक है, तो अगर एक ये इस तरह की अगर आपकी कोई मजबूरी है तो उसे जो है और माफ़ी मिल सकती है। तो फिर इसका आपको गलत कमेंट मत करना, ठीक है, क्योंकि आपको हो गया आप खुद तो इतने नियम बता रही हो और खुद नियम फॉलो ही नहीं कर रही हो। तो ये मैंने पंडित जी से पूछा था और उन्होंने जो है मुझे इस तरह से बताया था। और बाकी एक चीज़ उन्होंने पंडित जी ने ये बताई कि जो भी हम पितरों के लिए खाना बनाते हैं ना वो हमें बहुत ज़्यादा खुश मन से जो है खाना बनाना चाहिए। तो पितृ जो है बहुत ज़्यादा खुश होते हैं अगर हम अच्छे मन से उनके लिए भोजन बनाते हैं। क्रोध लाके मन में और खाना कभी भी पितरों के लिए नहीं बनाना चाहिए। तो इसका सबसे बढ़िया उपाय मैं अगर आपको बताऊं तो अब जब आप पितरों के लिए खाना बनाओ तो आप जो है भजन चला लो। भजन चलाने से आपका मन प्रसन्न रहेगा और जो भी आप भोजन बनाओगे वो आपके पितृ जो है बड़े खुश होकर उन तक पहुँचेगा। तो जी यहाँ पे बातें करते करते मैंने सारा खाना बना लिया है। आलू की सब्ज़ी मैंने बनाई है, बिना लहसुन प्याज का जो है खाना बनता है, बिल्कुल सात्विक जो खाना बनता है। और साथ में मैंने बनाई है खीर। खीर ज़रूर बनानी चाहिए, मतलब दूध की कोई भी चीज़ आपको श्राद्ध के दिन ज़रूर बनानी चाहिए, पितरों को बहुत ज़्यादा पसंद होती है। चावल की खीर बना लो चाहे मखाने की बना लो, और जो अनाज जो है वो जो गेहूँ मतलब ज़रूर काम में लिया जाता है। तो मैं जो है और पूरियाँ बनाऊंगी। और ये कुछ प्रसाद ले आए हैं पतिदेव मार्केट से, जलेबियाँ ले आए हैं खीर के साथ, और साथ में ले आए हैं ये पंचधारी के लड्डू। तो मैंने घर पे बनाई है खीर, आलू की सब्ज़ी, और मैंने साथ में बना दी है ये क्या कहते हैं इसको, तोरई की सब्ज़ी। हाँ जी, तोरई की सब्ज़ी ज़रूर बनानी चाहिए, हरी सब्ज़ी जो है पितरों की थाली में ज़रूर होनी चाहिए। हाँ, भूल कर भी घिया की सब्ज़ी जो है ना नहीं बनानी चाहिए। और ये भी मुझे पता नहीं था, ये भी मुझे पंडित जी ने ही बताया था कि घिया की सब्ज़ी जो है और नहीं पितरों को चढ़ती है, ना ही गोभी चढ़ती है। ठीक है, आलू की सब्ज़ी बनाओ, आलू की सब्ज़ी जो है चढ़ सकती है। तो जी यहाँ पे मैंने पूरियाँ बना दी है। पूरियाँ जो है वो मैंने बनाई है घी में, और यहाँ पे मैंने लगा दी है पत्तल।
तो पत्तल जो है ये तोरई की बेल के पत्ते हैं, तो आप ये ले सकते हो। तो पत्तल में ही जो है भोग लगाया जाता है और 4 जगह भोग लगाया जाएगा, मतलब प्रसाद लगेगा। जो कौवे हैं उनके लिए, गाय माता के लिए, चींटियों के लिए, और एक प्लेट और लगती है जो मुझे ध्यान नहीं आ रहा, अभी मेरे दिमाग से निकल गया किसके लिए लगती है। तो ये 4 जो है 4 जगह लगाई जाती है। तो इसमें जो है जो भी मैंने आज प्रसाद बनाया है वो थोड़ा थोड़ा जो है इसमें मैं डाल दूंगी। 2 मैंने पूरियाँ रख दी है, जलेबी है, और जो भी सब्ज़ी मैंने बनाई है, जो भी प्रसाद बना है वो सब जो है पितरों को और लगाया जाएगा। तो जैसे आज से स्टार्ट हो गया है, तो आज तो जैसे हमारे घर में श्राद्ध है मेरे दादा ससुर जी का, तो आज तो हमने ये भोग थाली बनाई है। और कल से अब क्या होगा कि 15 दिन तक सुबह रोज़ एक रोटी जो है मैं निकालूंगी अपने पितरों के नाम से, और वो रोटी में मैं थोड़ा सा घी, थोड़ा सा चीनी और थोड़ा सा तिल, इस तरह से 15 दिन जो है सुबह सुबह 2 रोटी निकलेगी गाय माता के लिए, वो गाय माता को दी जाएगी। क्योंकि पितृ जो है रोज़ ही हमसे जो है उम्मीद रखते हैं कि हम जो है 15 दिन यहाँ पे भ्रमण कर रहे हैं, तो हमारे जो बच्चे हैं वो हमें कुछ ना कुछ देंगे। तो अब से 15 दिन तक जो है मैं, ऐसे तो मैं जो है देखो बिना नहाए भी मैं रसोई में आ जाती हूँ, पर अब 15 दिन तक जो है मैं बिना नहाए रसोई में नहीं आऊँगी। मैं जो भी खाना बनाऊँगी वो नहा कर ही बनाऊँगी, और सबसे पहले जो है रोटी जो बनेगी वो पितरों की निकलेगी। तो जी इस तरह से मैं कुछ नियम है जो मैं फॉलो करती हूँ और पितरों को खुश रखने के लिए। तो जी यहाँ पे थाली लगा दी थी पितरों को, और उसके बाद जो है पंडित जी भी आ गए हैं, और पंडित जी अब भोजन करेंगे, उनको भोजन कराया जाएगा। और आज जो है पूर्णिमा थी 10 बजे तक की, मतलब 10 बजे के बाद और एकम स्टार्ट हो रही थी, तो पंडित जी को भी 10 बजे से पहले पहले ही जो है हमने भोजन करवा दिया है, क्योंकि हमारे जो दादा ससुर जी का श्राद्ध है वो पूर्णिमा का ही होता है। और उसके बाद जो है इनको 5 वस्त्र दे दिए हैं, फल दे दिया है, और इनसे हमने ले लिया है आशीर्वाद। तो इस तरह से होता है। और हाँ, एक सवाल ये आता है, मेरे मन में भी ये सवाल था कि जो हम पितरों के लिए खाना बनाते हैं वो क्या हम भगवान को भोग लगा सकते हैं? ये मुझे पहले मतलब मैं डाउट में रहती थी। मैं भोग तो लगा देती थी, पर मुझे मन में ये रहता था कि ये खाना तो हमने पितरों के लिए बनाया है, तो भगवान जी को भोग लगा सकते हैं या नहीं। तो ये चीज़ भी मैंने पंडित जी से पूछी, और उन्होंने मुझे बताया कि नहीं, जो भी हम पितरों के लिए खाना बनाते हैं वो हम हमारे ठाकुर जी को भोग लगा सकते हैं। तो उसमें कोई भी दोष नहीं है, ज़रूर ही लगाना चाहिए, मतलब ठाकुर जी की थाली पहले हमें निकालनी चाहिए। और जी उसके बाद मैंने लगा दी थी। और ये जो भोजन बना है, ऐसा कहा जाता है कि जो श्राद्ध में खाना बनता है जितने लोगों में बंटेगा उतना ही और जो है हमें पुण्य मिलता है। तो आज मेरे घर में और सबका खाना बना है, जैसे मैं, बुलबुल पति देव तो है ही, बाकी अनिल है, और जो हमारे जो शोरूम है उन पे जो भैया रहते हैं, रमेश अंकल और आबिद भैया, तो उनको भी थाली मैंने लगा दी है। तो पतिदेव जो है पहले उनको भोजन कराएंगे, उनको खाना खिलाएंगे, और उसके बाद जो है हम लोग प्रसाद लेंगे। मतलब आज जो है खाना सबके लिए बनता है, और जितना बंटता है उतना ही हमें पुण्य मिलता है। एक बात और, श्राद्ध के दिन जो भी खाना हमें बनाना चाहिए ना, वो सर ढक के ही बनाना चाहिए। हालांकि आज मेरी साड़ी का पल्लू जो बार बार में सर से उतर रहा था, क्योंकि ये साड़ी का कपड़ा ही ऐसा था, सिल्की था, तो बार बार में सर से उतर रहा था। चेंज करने के लिए मेरे पास टाइम था नहीं, पर मैंने कोशिश की कि मैंने पूरा खाना जो है सर ढक के ही बनाया। तो ये नियम हमें ज़रूर फॉलो करना चाहिए। रोज़ में ना करो, पर जिस दिन श्राद्ध होता है उस दिन हमें इस तरह से नियम फॉलो करने चाहिए अपने पितरों को खुश करने के लिए। और उसके अलावा ये तो हो गए महिलाओं के लिए नियम। अब पुरुषों के लिए, जेंट्स के लिए भी बहुत सारे नियम हैं, अगर वो फॉलो करना चाहे तो। ज़्यादा नहीं है, 2 ही नियम बताऊंगी मैं जो मेरे पतिदेव फॉलो करते हैं। तो एक तो शेविंग नहीं करनी है 15 दिन आपको, और अगर 15 दिन अगर जो जेंट्स है वो शेविंग नहीं रख सकते, मतलब मान लो उनको नहीं रहा जाता, तो जिस दिन श्राद्ध हो ना उस दिन तो आपको शेविंग बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। बहुत ज़्यादा दोष लगता है अगर श्राद्ध के दिन अगर शेविंग करते हैं तो। दूसरा जो है जेंट्स को क्या करना है कि सुबह सुबह एक लोटा जल का लेना है, उसमें थोड़े से काले तिल डालने हैं और थोड़ी सी दूब डालनी है, और वो जल अर्पण करना है भगवान सूर्य देव को। जेंट्स कर लो, महिलाएं कर लो, पर महिलाओं के लिए तो देखो घर में और भी बहुत सारे काम होते हैं हमें तो मेरे पतिदेव ही करते हैं सुबह की पूजा, तो वो ये नियम फॉलो करेंगे। 15 दिन तक जो है वो सूर्य भगवान को जल अर्पित करेंगे। इससे भी जो है हमारे पितृ जो है बहुत ज़्यादा खुश रहते हैं और हमें अच्छा आशीर्वाद देकर जाते हैं। तो जी ये थे कुछ नियम जो मैं फॉलो करती हूँ, और अगर आपको इनमें कोई कमी लगी हो, कोई मेरी गलती नज़र आई हो, तो मुझे ज़रूर बताइएगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और अगर आपके पास कोई अच्छे सुझाव हो मेरे लिए तो वो भी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और इसी के साथ करूँगी इस वीडियो को यहीं पे एंड। और अगर किसी भी वजह से ये वीडियो आपको पसंद आया हो, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। फिर मिलेंगे एक नए ब्लॉग में, और
टाटा बाय बाय, राधे राधे जी।